हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आप ये देख रहे हैं नगर निगमन के बारे न्याय निगमन के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो ये उसके कुछ मतलब दिए गए हैं निष्कर्ष कि इनसे आप आसानी से पता लगा सके कि उस वाक्य को कौन सा निष्कर्ष आपका निकलेगा। तो इन्हें हम एक बार पढ़ लेते हैं, थोड़ा रीड कर लेते हैं। अगर आपने कल वाली जो मैंने आपको बताया था वो आपने कर लिया है तो आपको ये समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें वही ई ओ आई ये सभी उन्हीं से डिनोट किए गए हैं जो हमने कल पढ़ा था। तो इससे आपके एग्जाम्पल अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। पहले हम ये कर लेते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। तो इसका फर्स्ट नियम क्या कहता है कि तार्किक निष्कर्ष निकालने हेतु दो आधार वाक्यों में हमेशा 3 पदों का होना आवश्यक है, लघु, मध्य और वृहद, ठीक है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि देयर मस्ट बी 3 टर्म्स, द मेजर प्रीमिस, द माइनर एंड द मिडल प्रीमिस, ठीक है। इन केस ऑफ 4 टर्म्स, अगर मान लो 4 पदों का कोई वाक्य आ जाता है तो उसका कोई निष्कर्ष आपका नहीं निकलेगा, ठीक है। 3 पद होने चाहिए, मतलब उसका सब्जेक्ट भी होना चाहिए, प्रीडिक्ट भी होना चाहिए, और उन दोनों को जो जोड़ता है वो भी आपका होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड नियम क्या कहता है कि तार्किक निष्कर्ष निकालने के लिए दोनों पदों में कम से कम एक मध्य पद अवश्य व्याप्त होना चाहिए, ठीक है। मध्य पद होना चाहिए, यानी कि जो मिडल टर्म है वो कम से कम एक तो होनी चाहिए, ताकि उसका जो निष्कर्ष है वो हम अच्छे से निकाल सके, ठीक है। थर्ड यह कहता है कि अगर दोनों आधार वाक्य सकारात्मक है तो ऐसे वाक्यों से निष्कर्ष भी सकारात्मक वाक्यों से निकलेगा। सकारात्मक वाक्य हमारे क्या होते हैं, ए और आई होते हैं, ठीक है। ये हमने पढ़ा था कि जो हमारे अफर्मेटिव प्रीमिसेस होते हैं वो किससे हम डिनोट करते हैं, ए और आई से डिनोट करते हैं। तो ये आप साथ साथ कर लेना, ये नियम है उसके कुछ। और जो नकारात्मक होते हैं तो उनका निष्कर्ष भी आपका क्या निकलेगा, नकारात्मक ही निकलेगा। तो वो आपको ई और ओ से डिनोट करने हैं, ठीक है। अगर दोनों आधार वाक्यों में एक अंशव्यापी है तो निष्कर्ष आपका अंशव्यापी निकलेगा। अब देखिए, अंशव्यापी हो गया, नकारात्मक हो गया, सकारात्मक हो गया, इन सब के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले जो कल हमने डेफिनेशन की थी आपको वो वाली वीडियो देखनी पड़ेगी, तभी आपको ये समझ में आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे, ठीक है। उसके बाद 6 क्या कहता है कि यदि दोनों आधार वाक्य नकारात्मक होंगे तो उसका तार्किक निष्कर्ष नहीं निकाल जा सकता। अगर दोनों ही नकारात्मक दिए गए हैं तो उसका निष्कर्ष हम नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। और वो आपके इस तरह के हो जाएंगे, मतलब इस तरह की टर्म्स आपकी बनेंगी। यदि दोनों आधार वाक्य आपके अंशव्यापी होंगे तो ऐसे से भी हम कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते, ठीक है। दोनों अंशव्यापी हो, दोनों नकारात्मक हो तो उनका कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। आप एक बार ये नियम है इसके कुछ, ये रीड कर लेना ताकि आपको अच्छे से समझ में एग्जाम्पल्स आ जाएं। एक देखिए, पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, इससे आपको एग्जाम्पल अच्छे से आ जाएंगे, ठीक है। देखिए, आपके ज़्यादा करके आपके क्या होंगे, ये 4 तरह के केस बनेंगे किसी भी क्वेश्चन में। तो आप एक बार देख लीजिए कि इनका डायग्राम आपका किस तरह का होगा, तो उससे आपको आसानी रहेगी, ठीक है। मतलब आपको क्वेश्चन अगर कुछ यूँ दिया गया है कि ऑल ए आर बी, यानी कि जो आपके सभी ए हैं वो आपके बी हैं, तो आप इसका डायग्राम किस तरह से बनाएंगे, जो आपका बी का डायग्राम बनेगा वो आपका क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। और जो आपका मतलब आपका बी का डायग्राम आपका क्या बनेगा, बड़ा बनेगा, और ए का डायग्राम आपका क्या बनेगा, छोटा बनेगा। तो उसका डायग्राम आप इसका इस तरह बनेगा। क्योंकि इसने क्या कहा कि सभी ए जो है वो बी है, यानी कि ए में जितने भी है, मतलब जो भी है, विद्यार्थी है, मतलब जो भी है वो सब के सब क्या है, बी है। तो मतलब बी जो है वो बड़ा है, और जो ए है वो उसके अंदर ही आ रहा है, तो वो उसके अंदर ही कंटेन होगा, ठीक है। तो इसका डायग्राम कुछ इस तरह का होगा। नेक्स्ट क्या कहता है कि सम ए आर बी, यानी कि कुछ ए जो है वो आपके बी है, तो इसका डायग्राम हम कुछ इस तरह से बना सकते हैं कि सम ए आर बी, यानी कि जो इसका ये वाला जो हिस्सा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा कि जो ए है आपके, वो कुछ ए जो है वो बी में भी है। तो इस तरह से ये इसका डायग्राम कुछ इस तरह का बनेगा। नेक्स्ट क्या कहता है कि नो ए आर बी, यानी कि कोई भी ए जो है वो बी में, ए जो है वो बी नहीं है, ठीक है। ए बी नहीं है तो यानी कि दोनों क्या होंगे, आपके अलग अलग होंगे, तो इनका इस तरह से अलग अलग बनेगा। फिर इसने कहा कि सम ए आर नॉट बी, यानी कि कुछ ए जो है वो बी में नहीं है, तो इसका डायग्राम कुछ इस तरह का बनेगा। लेकिन इस बार इसमें हिस्सा आपका कौन सा आएगा, ये वाला आएगा, क्योंकि ये आपका ए है और ये आपका बी है। इसने क्या कहा कि कुछ ए जो है वो बी नहीं है, तो जो ये वाले ए है आपका, ये बाहर वाला जो हिस्सा है, ये ए क्या है, आपके बी नहीं है, तो इसमें आपका ये वाला आएगा। अगर कुछ ए अगर बी दिए गए हैं तो आपका ये वाला हिस्सा आएगा, ए के जो कुछ पार्टिसिपेंट्स है वो इसमें हैं आपके। तो इनके डायग्राम कुछ इस तरह के बनेंगे। क्वेश्चन आपके
कुछ इस तरह के ही होंगे। तो ये अगर आपको समझ में आ गया तो आप क्वेश्चन अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन करते हैं इसका। एक देखिए क्वेश्चन आपको कुछ इस तरह से दिया गया है, स्टेटमेंट आपकी दी गई है कि सभी आइकन ड्राइंग होते हैं या कोई भी पोर्ट्रेट जो है वो आइकन नहीं होते। हमने फर्स्ट ही क्या पढ़ा है कि हमें जो क्या लेकर चलना है कि जो आपकी स्टेटमेंट दी गई है उसमें अगर आपको घोड़े को कुत्ता कहा गया है तो हमें घोड़े को कुत्ता ही मानना है, मतलब उसे 100% ट्रू लेकर चलना है। इसका मतलब क्या है कि जो ये स्टेटमेंट है हमारी ये 100% ट्रू है, ठीक है। अगर इसे हम बिल्कुल ट्रू मान के चलते हैं तब हमें बताना है कि इसमें से आपका कौन सा निष्कर्ष आएगा। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, वो आपके कुछ इस तरह के होंगे कि केवल निष्कर्ष एक सही है, 2 सही है या दोनों ही सही है या एक भी सही नहीं है, ना तो एक सही है और ना ही 2 सही है। ओके, ऑप्शन भी मैंने आपको इस क्वेश्चन के दिखा दिए हैं कि आपको कुछ इस तरह के दिए होंगे। तो अब हम इसे कैसे सोल्व करेंगे, देखिए ये दिया गया है कि सभी आइकन ड्राइंग होते हैं। इसने हमें क्या दिया है कि जितने भी आपके आइकन है वो सभी क्या होंगे, ड्राइंग होंगे, ठीक है। ऑल आइकन्स आर ड्राइंग। और फिर इसने कहा कि कोई भी पोर्ट्रेट आइकन नहीं होते हैं, यानी कि जो पोर्ट्रेट है, जो आप कोई भी पोर्ट्रेट जो है वो आइकन नहीं होते। सेकंड में इसने ये कह दिया हमें दोनों को ट्रू मान के चलना है, उससे बताना है कि आपका कौन सा निष्कर्ष इसने क्या दिया है कि कुछ ड्राइंग पोर्ट्रेट होती हैं आपकी और सभी पोर्ट्रेट जो है वो ड्राइंग होते हैं, ठीक है। फ्यू ड्राइंग्स आर पोर्ट्रेट या ऑल पोर्ट्रेट्स आर ड्राइंग, ठीक है। कुछ इस तरह के निष्कर्ष आपके दिए गए हैं। तो अब हम इन्हें कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए जो सभी था हमारा, सभी शब्द किस में आया था, सर्वव्यापी सकारात्मक में आया था। ये तो हमने पढ़ा था। सभी जो है वो आपका किस में आया था, सर्वव्यापी जो सकारात्मक था उसमें आपका आया था सभी शब्द, ठीक है। ये इसमें नहीं है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और जो कोई भी जो है आपका, ये आपका किस में आया था, ये आपका सर्वव्यापी जो नकारात्मक था, ठीक है, उसमें आया था। मतलब दोनों आए थे सर्वव्यापी में थे, लेकिन वो सकारात्मक में था और वो नकारात्मक में था, ठीक है। तो जो सर्वव्यापी सकारात्मक होते हैं उन्हें हम किससे डिनोट करते हैं, उन्हें हम ए से डिनोट करते हैं, और जो नकारात्मक होते हैं उन्हें हम ई से डिनोट करते हैं। इस बात को भी मैंने आपको कहा था, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इसका निष्कर्ष देखना है कि कौन सा आपका आएगा, यानी कि आंसर आपका कौन सा ठीक रहेगा। एक निष्कर्ष ठीक है, 2 ठीक है, दोनों ही ठीक है या दोनों ही गलत है। तो देखिए इसने कहा कि सभी आइकन जो है वो आपके ड्राइंग होते हैं, ठीक है। लेकिन इसने क्या किया कि कुछ ड्राइंग पोर्ट्रेट होती है। इसने तो आइकन को ड्राइंग कहा है, इसने क्या कह दिया कि कुछ ड्राइंग जो है वो पोर्ट्रेट होती है, तो ये नहीं है। फिर देखिए इसने कहा कि कुछ भी पोर्ट्रेट जो है वो आपके वो इस तरह से है, ये वो आइकन नहीं होते हैं, ठीक है। और इसने क्या किया, सभी पोर्ट्रेट जो वो ड्राइंग होते हैं, मतलब इसने दोनों का ही गलत दे रखा है। तो हम इसे क्या कह सकते हैं कि इससे आपका न तो निष्कर्ष 1 निकलता है और न ही निष्कर्ष 2 निकलता है। तो इसका आंसर आपका जो है वो क्या रहेगा कि न तो निष्कर्ष 1 सही होगा और न ही निष्कर्ष 2 सही होगा। और एक बात और थी, जब ए और ई, जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे, a प्लस ई को हम जोड़ेंगे तो वो आपका o बन जाएगा। और o जो है वो आपको किससे डिनोट करता था, वो आपका डिनोट करता था मतलब किसी प्रकार का निष्कर्ष नहीं निकलेगा। वो o जो है वो आपका डिनोट करता था, o जो है वो आपको डिनोट करता था अंशव्यापी नकारात्मक को। किसको डिनोट करता था, अंशव्यापी नकारात्मक को। और हमने पढ़ा था कि जो आपका अंशव्यापी नकारात्मक होता है वो क्या होता है कि वो उसमें जो है वो आपका कोई भी निष्कर्ष सही नहीं होता, ना तो निष्कर्ष 1 ठीक होता है ना ही निष्कर्ष 2। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको दिए होंगे और आपको इस तरह से अगर स्टेटमेंट याद है तो आप उन्हें कर पाएंगे, ये नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे। ट्राई करके देख लेना। और इसके बाकी के क्वेश्चंस हम कल की वाली वीडियो में करेंगे। कल हम जो है वो डायग्राम बनाकर करना सीखेंगे। आज तो हमने वैसे ही किया है, कल हम जो है वो डायग्राम बनाकर करना सीखेंगे ताकि आपको आसानी रहे, ठीक है। अभी आप ऐसे ट्राई करके देख लेना, एक बार वो जो स्टेटमेंट जो आपको दी गई है वो याद कर लेना और देख लेना ए किसको डिनोट करता है, ई किसको डिनोट करता है और ओ किसको डिनोट करता है। तो उससे आपको थोड़ा आसानी रहेगी। और जो रूल्स आज हमने पढ़े हैं उन्हें एक बार अच्छे से देख लेना ताकि आपको करने में फिर कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। ये वो रूल्स हैं आपके, इसमें आपका सारा दिया गया है कि अगर ये बन जाते हैं तो आपका निष्कर्ष निकलेगा या नहीं निकलेगा, तो आपको आसानी रहेगी अगर आपको ई, आई और ओ के बारे में पता है तो, ठीक है।
वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी को अच्छे से जारी रख सकें।